Assalamualaikum. My name is Raza Ali and we are going to discuss IGCSE Computer Science 0478. हम लोगों ने पिछले पिछले लेक्चर्स में बाइनरी और हेक्साडेसिमल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, और इसकी हमने एक्टिविटी 1.1 और एक्टिविटी 1.2 सॉल्व की थी। आइए देखते हैं हम आज क्या करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ साइज़ और एग्जाम्पल यूज़ ऑफ बाइनरी। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। अब जैसे ही हम मेजरमेंट ऑफ साइज़ पे आते हैं तो इस टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ द साइज़ ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज। अब जो हमारा हर बाइनरी डिजिट होता है वो क्या होता है? बिट। एवरी बाइनरी डिजिट इज़ अ बिट। 4 बाइनरी डिजिट्स और 4 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 निबल और 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट। अगर हमारे पास 4 बाइनरी डिजिट्स होंगे तो वो एक निबल कहलाएंगे, और हमारे पास एक बाइनरी डिजिट होगा तो वो बिट कहलाएगा, और अगर हमारे पास 8 बिट्स होंगे तो वो 1 बाइट कहलाएगा। जैसे हमारे लार्जर बाइट्स के सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 16 बिट का सिस्टम है, 32 बिट का सिस्टम है या 64 बिट का सिस्टम है, वो मल्टीपल ऑफ 8 होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लार्जर बाइट्स आर मल्टीपल ऑफ 8 एग्जाम्पल 16 बिट, 32 बिट एंड 64 बिट सिस्टम्स। अब हमारे पास ये जो एक बाइट है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें अलाउ नहीं करता है स्टोर करने को, इसीलिए हम इसको मल्टीपल करके स्टोर करते हैं। जैसे कि इसकी पावर जो है वो कैसे मेजर की जाती है कि 2 की पावर से इसको क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि हमारे पास 2 की पावर अगर हम 10 दफ़ा इसको करेंगे तो हमारे पास 1 किलोबाइट बनेगा। वैसे ही 2 की पावर 20 दफ़ा करेंगे तो 1 मेगाबाइट बनेगा। ऐसे ही इसका साइज़ इंक्रीज़ होता रहेगा। इसी तरह इसको मेजर किया जाता है, और टेबल 1.1 में अभी आपको दिखाऊंगा बुक से, और उसी के ज़रिए हम इसको डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। अब हमारे पास यही बोल रहा है कि जो हमारा एक बाइनरी डिजिट है वो बिट कहलाता है, और जो 8 बिट्स होते हैं वो बाइट कहलाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे साइज़ गिवन है क्या? 1 किलोबाइट। इसकी नंबर ऑफ बिट्स कैसे काउंट होंगे मैंने आपको बताया, मेजर कैसे किया जाता है कि 2 की पावर 10 तो 1024 बाइट्स। वैसे ही आगे देखते हैं। 1 मेगाबाइट 2 की पावर 20 और 1 गीगाबाइट 2 की पावर 30 एंड एज इन सो ऑन। अब वैसे ही अगर हमने कोई भी साइज़ मेजर करना है तो वो कैसे मेजर करेंगे? 1024 को आपस में मल्टीप्लाई करते रहेंगे, एज सो ऑन, अपना काम करवाते रहेंगे। इन नंबर्स का आइडिया लगाने के लिए हमारा जो एक डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है वो मिनिमम 32 मेगाबिट्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? 4 MB। जिसका मतलब ये हुआ कि पर सेकेंड 40 MB की फ़ाइल ट्रांसफ़र हो सकती है। 40 MB की फ़ाइल 10 सेकेंड्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी हमारी। जैसे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की स्पेस ज़्यादा होती है, जैसे 1 और 2 TB। वैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, अगर हमारे पास 2 DB की मेमोरी है तो वो 4 MB की 500,000 फ़ोटोज़ को स्टोर कर सकती है। अब वैसी IEC, ये क्या है? इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। अब ये क्या बोल रहा है कि IEC की जो कन्वेंशन है उसने नई ऑर्गेनाइजेशंस को अडॉप्ट किया है, लेकिन जो हम स्टोरेज यूज़ करेंगे वो हम कौन सी यूज़ करेंगे मैं नीचे दिखा देता हूँ 1024 के हिसाब से। सही है। लेकिन IEC में क्या कन्वेंशन है? 1 किलोबाइट। लेकिन वही IEC की नई जो कन्वेंशन है वो क्या बोल रहा है कि 1 KB बाइट 1024 बाइट्स के बराबर है। आइए देखते हैं हम एग्जाम्पल यूज़ ऑफ बाइनरी। अब यहीं से हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। रजिस्टर जो होता है वो हमारा टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया होता है, और ये क्या करता है? बेसिकली इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल आप फाइल ओपन करने की कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो उसको फैच करके हमारे प्रोग्राम काउंटर तक ले जाता है, और वो उसको लेके जाता है आगे एग्जीक्यूट करवाने के लिए प्रोसेसर के पास। बेसिकली इसका काम क्या है? डाटा को फैच करना और आगे पास प्रोग्राम काउंटर को करके उसको एग्जीक्यूट करवाना। वैसे ही जो हमारे हर रजिस्टर है वो 8 बिट से कंसिस्ट करता है, और ये किसी भी कंट्रोल सिस्टम का पार्ट हो सकता है, जैसे हमारे फ़ोन्स हो गए, जैसे हमारे क्या है हमारे पास PCs हो गए, वैसे ही हमारे वैक्यूम क्लीनर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, हमारे माइक्रोवेव्स हैं। हर चीज़, हर कंट्रोल सिस्टम में, रोबोट्स में ये कंसिस्ट करता है। अब ये दिया हुआ है इसने एग्जाम्पल कि हम चैप्टर 4 में इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जान लेते हैं कि रजिस्टर जो होता है वो हमारा 8 बिट का ग्रुप होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है 100100111। अब देखते हैं हमारे जब भी कंप्यूटर्स या माइक्रो प्रोसेसर जैसे कि रोबोट का हिस्सा होता है हमारा हमेशा रजिस्टर। अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है कि सिंपल कंट्रोलिंग डिवाइस है किसकी? रोबोट वैक्यूम क्लीनर की, जिसमें 3 व्हील्स हैं A, B एंड C।
ये क्या बोल रहा है कि ए जो है स्पिंडल है, मतलब वो तो कहीं भी निकल सकता है, लेकिन अगर बी और सी की बात हो रही है तो बी घूमेगा तो सी भी घूमेगा, मतलब इनकी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, बी की अगर सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी तो बी ही आगे जाएगा और सी को साथ लेता हुआ जाएगा, और अगर सी की सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी तो वो सी भी बी को भी साथ लेता हुआ जाएगा, मतलब ये दोनों फिक्स्ड हैं और साथ ही काम करेंगे। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है कि हमारा 8 बिट्स का रजिस्टर है जो कि रोबोट वैक्यूम क्लीनर को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि हमारे पास पहली जो बिट है 8 बिट है, देख ले फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली क्या बोल रहा है, मोटर बी ऑन, दूसरी मोटर बी ऑफ, तीसरी मोटर सी ऑन, चौथी मोटर सी ऑफ, वैसी बी डायरेक्शन फॉरवर्ड, बी डायरेक्शन बैकवर्ड, सी डायरेक्शन फॉरवर्ड, सी डायरेक्शन बैकवर्ड। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर रजिस्टर कंटेन करता है 1010 और 0 1010, तो इसका मतलब है मोटर बी इज ऑन and motor C is on and both motors are turning to produce forward motion। इफेक्टिवली इसका जो इफेक्ट क्या पड़ेगा कि वैक्यूम क्लीनर जो है वो फॉरवर्ड पोजीशन में जा रहा है, जैसे कि द वैक्यूम क्लीनर इज मूविंग फॉरवर्ड। आइए एक्टिविटी 1.3 देख लेते हैं कि 1.3 में हमारी क्या बात हो रही है। अब ये हमको रजिस्टर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे मैंने इसकी बिट्स भी एलोकेट कर दी हैं ताकि ईजिली सॉल्व कर सकें। अब ये सवाल हमको क्या दिया हुआ है 1.3 का ए पार्ट, ए के 1 पार्ट में ये दिया हुआ है व्हाट वुड बी द इफेक्ट इफ द रजिस्टर कंटेन द फॉलोइंग वैल्यूज 100 11 000। अब हमने इन सबको एलोकेट कर दिया। 1 से हमने देखा मोटर बी ऑन है, मोटर बी ऑफ तो नहीं है, तो यहाँ 0 आ गया। मोटर सी भी ऑफ है और मोटर सी तो ऑफ है, तो इसने ऑफ वाली बिट क्या कर दी, ऑन कर दी। अब ये ऑन क्या होता है हमारा 1 होता है और ऑफ क्या होता है हमारा 0 होता है। अब वैसे ही अगर फॉरवर्ड की बात करें तो बी डायरेक्शन फॉरवर्ड में जा रही है और बी डायरेक्शन बैकवर्ड में नहीं जा रही, और सी डायरेक्शन फॉरवर्ड में नहीं जा रही और सी डायरेक्शन बैकवर्ड में नहीं जा रही। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्टेटमेंट क्या बनी, मीन्स मोटर बी इज ऑन एंड मोटर बी इज प्रोड्यूसिंग फॉरवर्ड मोशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बी आगे निकल रहा है तो सी भी उसके साथ आगे निकलेगा, मतलब वैक्यूम क्लीनर आगे निकल रहा है। आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। अब ये दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है कि 101 00 101। इसका मतलब ये है कि मोटर बी ऑन है, ये तो 0 है, इसको छोड़ देते हैं। मोटर सी ऑन है और मोटर सी ऑफ तो नहीं है। वैसे ही मोटर बी फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रही लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, वैसे ही सी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और सी फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रही। अब ये आगे क्या बात बोल रहा है कि 101 00 101। इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी मोटर जो है वो ऑन है और वो प्रोड्यूस कर रही है बैकवर्ड का मोशन। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, हमारा आंसर क्या है, बेसिकली वैक्यूम क्लीनर इज मूविंग बैकवर्ड। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब ये बोल रहा है 1010 का बेसिकली मतलब ये हुआ कि मोटर बी और सी ऑन है और बी बैकवर्ड में जा रही है और सी फॉरवर्ड में जा रही है। इसका मतलब ये है कि बी बैकवर्ड में जा रही है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, बी बैकवर्ड में जा रही है, मतलब पहले वो कौन सी डायरेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, बैकवर्ड की और फिर फॉरवर्ड की, क्योंकि दोनों व्हील्स एक साथ टेढ़े नहीं हो सकते, मतलब एक बैकवर्ड एक फॉरवर्ड नहीं जा सकता। पहले वो बैकवर्ड में आएगा और फिर वो फॉरवर्ड में जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी ऑन है और बी प्रोड्यूस कर रही है बैकवर्ड मोशन और सी प्रोड्यूस कर रही है फॉरवर्ड मोशन। इसका इफेक्ट ये क्या हुआ, वैक्यूम क्लीनर इज ऑन एंड इज मूविंग बैकवर्ड देन फॉरवर्ड। बैकवर्ड पहले क्यों, क्योंकि पहले बी की बैकवर्ड की डायरेक्शन एग्जीक्यूट हुई है यहाँ पे। आइए इसका बी पार्ट देखते हैं कि हमारा रजिस्टर क्या कंटेन करेगा कि अगर मोटर सी ऑन है और मोटर्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं। क्या हुआ, मोटर बी ऑफ रखी है हमने, मोटर सी ऑन कर ली और क्या किया, बैकवर्ड डायरेक्शन बी की भी ऑन कर दी और सी की भी ऑन कर दी। वैसे सी पार्ट देखते हैं। व्हाट वुड द रजिस्टर कंटेन इफ मोटर बी एंड सी वर बोथ ऑन but B was turning in backward direction and C was turning in a forward direction। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि मोटर B और C तो ऑन है लेकिन B क्या जा रही है, बैकवर्ड और C फॉरवर्ड। तो B को हमने बैकवर्ड ऑन कर दिया और C का हमने फॉरवर्ड ऑन कर दिया। आइए हम इसके आगे देखते हैं। अब आगे क्या ये बात कर रहा है कि हमारे इफेक्ट क्या पड़ेगा रजिस्टर पे अगर हमारा आंसर क्या होगा 1111 मोटर बी ऑन है ऑफ है, मोटर सी ऑन है ऑफ है। अब पहले अब इसको यहीं पे रोक देते हैं। क्या बात कर रहा है ये यहाँ पे, मोटर बी ऑन हुई फिर ऑफ हो गई, मोटर सी ऑन हुई फिर ऑफ हो गई। यहाँ पे इस बात का मतलब ये बना है कि मोटर सी अगर ऑफ हो गई मेरी और मोटर बी भी ऑफ हो गई तो मतलब ये काम ही नहीं करेगा, और बी डायरेक्शन फॉरवर्ड या बी डायरेक्शन बैकवर्ड से हमें कोई फ़ायदा या नुकसान तो कुछ होगा ही नहीं। तो क्या कर रहा है ये, इसका मतलब ये हुआ मोटर
B is on then off and motor C is on then off and B is producing forward motion, then B is producing backward motion and C is producing forward motion then backward motion. इसका मतलब क्या हुआ, वैक्यूम क्लीनर जो है ऑफ है. बेसिकली यहाँ पे B और C के फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑफ हो गया तो ये ऑफ रहेगा, कोई काम नहीं करेगा. वैक्यूम क्लीनर का बेसिक यही काम है हमारा. अब हमारा अगले लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम हेक्साडेसिमल नंबर को डिस्कस करेंगे और कन्वर्जन डिस्कस करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और एक्टिविटी 1.4 का सॉल्यूशन. ये था हमारा आज का लेक्चर. थैंक यू.